हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे पास है Redmi 13C या 13R भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है ना भाई, इसमें DN वेरीफाई हैज बीन करप्टेड का प्रॉब्लम है। तो इसको जो है ना भाई फिक्स करने के लिए मैं सिंपली यूज कर रहा हूँ वर्जन 6, ठीक है। वर्जन 6 का टूल है, टूल का नाम है वर्जन 6 है, ठीक है। ये जो है यूथ मेथड से फ्लैशिंग होता है ये वाला मॉडल। यहाँ पे जो है ना भाई स्कैटर वाली फाइल सिलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान देना कि बहुत सारे भाई लोग क्या सोचते हैं, भाई एमटी के सीपीयू है तो स्कैटर वाली फाइल लोड हो जाएगी। नहीं, ये वाला फोन में जो जो मॉडल में जो है ना रियलमी एमटी के में है वर्जन 6 या वर्जन 5 ऐसा करके इसका फाइल के हिसाब से आता है। तो ये फिलहाल जो हाइपर ओएस वाला है तो स्कैटर वाली फाइल को लोड नहीं होता। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, स्कैटर वाली फाइल को लोड करके या फिर कोई भी टूल से मार देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। इसमें जो है ना भाई एक्सटीएमएल फाइल जो होता है वो सिलेक्ट होता है। सिंपली देख सकते हो यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर दिया हूँ। एक्सटीएमएल फाइल को ऐड करना है, उसके बाद यूथ वाली फाइल को ऐड करना है, उसके बाद फ्रेमवेयर अपग्रेड पे ओके करना है, ठीक है। तो ये तीन चीजें जब कर लोगे उसके बाद क्या करना है, फोन को स्विच ऑफ करना है और प्लस माइनस दबा के कनेक्ट कर देना है। जैसे ही कनेक्ट करोगे यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यूएसबी कनेक्ट होता है ना, तो इसमें ऑथोराइज्ड की जनरेट होता है या फिर लॉगिन आईडी यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल जो है ना भाई लॉगिन आईडी यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन आईडी मांग रहा है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपना जो है यूजर आईडी और पासवर्ड को लॉगिन कर दूंगा। लॉगिन करते ही यहाँ पे जो है ना भाई रिक्वेस्ट चला जाएगा और जो भी सर्वर ऑन होगा उसके अकॉर्डिंग वो सर्वर सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब प्रोसेस चेक कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ एमआर यूथ वाला वर्जन 6 देखो यहाँ पे ऑथोराइज्ड ओके ले लिया। ऑथोराइज्ड ओके लेने के बाद फ्लैशिंग होना भी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सारे मॉडल का डिटेल आ गया और फोन भी फ्लैशिंग होना भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो फोन होते हैं एमटी के सीपीयू का कुछ मॉडल जो है, ठीक है, वो ऑनलाइन में ही फ्लैशिंग होता है, ऑफलाइन में ये फ्लैशिंग नहीं लेता है, एरर आ जाता है। या फिर कोई मैंने जैसे कि अभी बताया पहले ही कि स्कैटर वाली फाइल से वो लोग सिलेक्ट करके कर देते हैं कुछ फाइलों, क्योंकि उन लोग को स्कैटर वाली फाइल दिखता है वहाँ पे। इसमें हाइपर ओएस में कैसा भाई एक्सटीएमएल और स्कैटर वाली फाइल एक ही फाइल के अंदर होता है। तो बहुत सारे भाई लोग एक्सटीएमएल फाइल को इग्नोर करते हैं या फिर उनको पता ही नहीं वो फाइल किस काम में आता है, जबकि वही मेन फाइल होता है जिसको हम फ्लैशिंग करते हैं। स्कैटर वाली फाइल को आप फ्लैशिंग नहीं कर सकते, या फ्लैशिंग करोगे भी कोई भी दूसरे दूसरे टूल से तो फोन जो है डायरेक्टली डेड हो जाता है, या फिर वही सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय या फिर लोगों पे अटका हुआ रहता ही रहता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मैं देखा हूँ, बहुत सारे भाई लोग की भाई ने अनलॉक टूल से मार दिया, अनलॉक टूल से मार दिया, अनलॉक टूल से मार दिया। क्योंकि भाई अनलॉक टूल की इतनी आदत लग चुकी है सारे दुकान वाले को या सारे भाई लोग को, तो उसमें उन लोग को कुछ दिखता ही नहीं है उसके अलावा। हर काम अनलॉक टूल से ही करता है, तो क्या होता है, फोन अटक जाता है। तो इसमें भी वही हाल है भाई, इन भाई साहब ने भी वही किया है कि पहले सब कुछ ट्राई कर लिया, इसको ऑफलाइन में एमटी के पोर्ट बना था। तो एमटी के पोर्ट बनने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, सीधा फोन को कर दिया फॉर्मेट। तो फॉर्मेट करने के बाद क्या हो जाता है भाई, ये जो फोन है डीएन वेरीफाई हैज बीन करप्टेड पे आ जाता है, ठीक है। एमटी के सीपीयू का ऑलमोस्ट जितने भी डिवाइस है, खास करके हाइपर ओएस वाले डिवाइस है, उसको जब भी हम अनलॉक करते हैं, ठीक है, अनलॉक करते हैं, तो वो जो क्या हो जाता है उसका प्रॉब्लम आ जाता है, डीएन वेरीफाई हैज बीन करप्टेड का। क्योंकि भाई हाइपर ओएस वाले जितने भी मॉडल है, शायद एमटी के सीपीयू हो या क्वालकॉम सीपीयू हो, तो ठीक है भाई अभी फिलहाल तो भाई कोई सपोर्टेड नहीं है। कुछ मॉडल गिने चुने हो जाते हैं बट सारे मॉडल नहीं होता है। पर इनको को कौन समझाएगा, कितना भी समझाऊं मैं फिर भी नहीं समझते हैं लोग। वही करते हैं जो अपनी मर्जी से करना होता है, ठीक है। तो भाई देखो, दो पैसा बचाने के चक्कर में तुम लोग अनलॉक टूल यूज करते हो, अनलॉक टूल से मारते हो। मैं मानता हूँ भाई कस्टमर पैसा नहीं, अरे भाई कस्टमर पैसा नहीं देता है तो भाई सेफ्टी मेथड से काम करो ना। जरूर थोड़ी नहीं कि हर फोन के पीछे तुम 500-600 रुपया प्रॉफिट रख के कमाओगे। भाई मैं भी यही काम करता हूँ, मुझे भी पता है, मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ भाई।
देखो भाई, जो मॉडल ऑनलाइन होता है उसको ऑनलाइन ही किया करो, भले 2 पैसा कम बचेगा लेकिन कस्टमर का काम अच्छे से होगा और कस्टमर भी एक काम के बदले में दूसरा काम लेके आएगा। एक काम के पीछे आप 2 घंटा लगा दोगे, 2 दिन लगा दोगे, पहले खुद ऑफलाइन में करोगे, ऑफलाइन में करने के बाद एरर आ जाएगा। एरर आने का 800-900 रुपए देके इसको फ्लेशिंग कराओगे, फ्लेशिंग करने के बाद मानो भाई महंगा हो गया ना भाई, ऐसे ही कस्टमर को भी परेशानी, तुमको भी परेशानी, तुम भी परेशान, कस्टमर ही परेशान। इससे अच्छा भाई 200-300 रुपए देके डायरेक्ट ही अनलॉक करा लो, वो सेफ्टी मेथड में, उसमें कम से कम 100 रुपए बचेगा। उसमें ना सेफ्टी मेथड से अनलॉक होगा, ना कस्टमर को तकलीफ, ना तुमको तकलीफ, ना ये जो मॉडल नहीं पाता या फिर मॉडल के बारे में कंफ्यूजन है कौन सा ऑनलाइन होगा कौन सा, भाई उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हूँ, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप पे हर जगह पे भाई सुविधा दिया हूँ। नहीं है यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे कमेंट डाल दो, थोड़े टाइम में ही रिप्लाई आ जाएगा, सबका रिप्लाई मैं दे देता हूँ 1 से 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो वही है भाई, जब भी काम करोगे भाई सेफ्टी मेथड से काम करो, नहीं तो भाई एमआई का जो है ना भाई बहुत ही महंगे प्राइस में फ्लेशिंग हो रहा है और एक ऐसा ऑनलाइन में फ्लेशिंग होता है, ठीक है। अगर कुछ भी इशू हुआ अनलॉक करने के टाइम पे या फिर फ्लेशिंग करने के टाइम पे या फ्लेशिंग के बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम हुआ तो भी भाई पैसा कट जाता है, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन आईडी मेथड से यूज किया तो जैसे ही लॉगिन हो गया मतलब खत्म। तो अब खुद भी करोगे तो भाई अगर लॉगिन करना है तो लॉगिन भाई हो गया तो मतलब आपका पैसा कट जाता है लॉगिन वाला आईडी, चले ओप्पो, रियलमी, वन प्लस हो या फिर एमआई हो, कोई भी फोन होने दो, ठीक है। और कोई भी टूल का अगर क्रेडिट वगैरह चाहिए तो भाई मेरा अलग से वेबसाइट है क्रेडिट वाले का, वहाँ पे जाके भी आप ले सकते हो सारे सर्विस, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारा फोन हो चुका है फ्लैशिंग डन और इसमें जो प्रॉब्लम था वो भी हो चुका है।